अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ कि डंडा लेके मारता हो, लाठी लेके। बीवी को मारना वाला जालिम है औरत के ऊपर। अच्छा ये बताइए, औरत की जात कमजोर है कि नहीं? अच्छा बताइए, हम पहलवान हैं तो हम किससे लड़ेंगे? पहलवान से लड़ेंगे, कमजोर से लड़ेंगे? अच्छा हमसे कोई पहलवान लड़ेगा? भाई हमसे कोई पहलवान लड़ेगा? पहलवान बोले भाई इससे काम रहेगा, एक फाइट मारेंगे उलट जाएगा। भाई पहलवान पहलवान से ना लड़ेगा। तुम मर्द हो और औरत की जात कमजोर है, उसके ऊपर तुम हाथ उठाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई मुकाबला अपने मुकाबिल से होता है, ना कि कमजोर से होता है। औरत की जात कमजोर है, उससे मोहब्बत करो, उससे अच्छा सलूक करो, उसके साथ अच्छे से पेश आओ, उनके चेहरे पे ना मारो, उन्हें गाली ना दो, उन्हें ना मारो। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। तो इंशाअल्लाह अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होकर ये भी नौजवान होगा, कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो ना नौजवानों। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद होगी वो नेक औलाद होगी, नेक और साले पैदा होगी। जो औलाद होगी वो फरमा बरदार होगी, ना फरमान औलाद नहीं होगी। एक बात याद रखो, जिस निकाह से कबल गुनाह से जिस काम का आगाज किया गया हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब निकाह से पहले डीजे बजाओगे, अभी डीजे का यह आलम है। देखिए तौबा तौबा तौबा। हे नौजवानों, क्यों गुनाह करते हो मेरे बच्चों? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये बताओ ना, ये डीजे है क्या? इतना खतरनाक डीजे है। अगर डीजे बजने लग जाए तो 1 साल का बच्चा भी झुलना मुछलने लगेगा। अब शैतान है, शैतान तो कहता है अब यहाँ हमारी जरूरत नहीं है। शैतान का खलेरा भाई सब खुदे है। तौबा करो मेरे बच्चों, निकाह जब करना नबी के सुन्नत के मुताबिक करना। ये डीजे गाना बजाना, अब देखो निकाह एक बाबरकत अमल है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है। अगर तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा, कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, इसके वजह से निकाह में ताखीर मत करो। अल्लाह कहता है मेरा बंदा निकाह करो, हम रोजी का दरवाजा खोल देंगे। तुम निकाह करके तो देखो, निकाह करो, गुनाह का दरवाजा बंद होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बीवी आएगी, शायद वो किस्मत लेकर आए, अल्लाह उसकी वजह से निकाह की बरकत से अल्लाह रोजी का दरवाजा खोल देगा। शायद उस बच्ची का कदम तुम्हारे घर में पड़ जाए, अल्लाह बरकत ही बरकत पैदा फरमा देगा। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, कोई डीजे नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई डांस नहीं। आज तो आलम चाचा देखिएगा, पहले शादी होती थी तो कोई लोग नचनिया अगर लेके जाता था ना, नचनिया होता था ना पहले, वो भाड़े मिलता था नचनिया लोग। तो अभी कहाँ है नचनिया? यहाँ तो इसका दोस्ते सब कहता है दो नचनिया की करो, हमें नाची दो। बोले बात सही गलत है? बोलिए। अब नचनिया का ये तो खुद ही नाचता है, ये उससे बड़का नचनिया है, इंटरनेशनल नचनिया। बताओ, मुसलमान नाचने के लिए आया है? दुनिया में मुसलमान नाचने के लिए आया है? तुम दीन का सिपाही हो। ए नौजवानों, तुम अपने आप को पहचानो, तुम मर्द मुजाहिद हो, नबी का गुलाम हो तुम। तुम्हारा एक मकाम है, अपने वजूद को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो। तुम्हारी शान तो वो होनी चाहिए कि जिस गली से ये मर्द मुजाहिद गुजर जाए, नबी का दीवाना गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे इधर से कोई गुलाम गुजरा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अच्छा इधर जहेज 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 हाईले शाही अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
वक्त तो इजाज़त नहीं देता है। ये देखिए ना 9:30 हो गया, झमटा जाना है। हमारे उस्ताद शोरा दोस्त जनाब कारी कमरुज़्ज़मा साहब तशरीफ़ फरमा है। हालांकि वो जलसा करने की मेरी तबीयत आज खूब बेहतर नहीं है, तो मैंने कहा हज़रत वो जलसा को छोड़ देते हैं, हम निकल जाएंगे। इन्होंने कहा कि नहीं मेरी बात हो गई, आप नहीं जाएंगे तो बेचारे का जलसा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर मैं अपनी जगह लेता हूँ, मैं मेरी बात पूरी हो जाएगी। जहेज़ जहेज़ एक बात याद रखना, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, ज़िना करना, कुत्ता का गोश्त खाना और जहेज़ लेना बोले अवैध। जहेज का अवैध, भटभटिया अवैध, थपाची अवैध, ये क्या है? नौजवानों, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ज़िना करना हराम है, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, जहेज का लेना मांग कर लेना ये भी हराम है, ये भी हराम है। अल्लाह पूछेगा कल क़यामत के दिन तुमसे कि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए जो लड़की वाले से लिया, कैसा पैसा था, किस्मत का पैसा था, इसका हिसाब दो। पाई पाई का जब तक हिसाब नहीं दे दोगे हशर के मैदान से हिल नहीं सकते। क्या जवाब दोगे? एक लड़की वाला, उसकी इकलौती बेटी थी, सोचा कि एक लड़का पढ़कर आया, संस्कृत बाहर से पढ़कर आया है, लड़का बड़ा अच्छा है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोले भले चल 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 तो देखे। शाम को पहुंचा, लड़का वाला बिठाया, पानी उनी पिलाया, बोला कहाँ से है? बोले बहुत दूर से हम लोग। पता चला आपके पास एक लौता बेटा है, मेरी भी एक लौती बेटी है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप जो मांगिएगा हम देंगे। तो लड़के वाले ने कहा कि भाई लड़की को देखेंगे हम लोग। बोले लिए ना, फोटो है देखिए। तो फोटो देखा, बोले नहीं लड़की तो ब्यूटीफुल छो। हाँ, अभी तो देखिएगा, अभी के ज़माने में, पहले ज़माने में बेटे की शादी की बात अगर घर में छिड़ जाती थी तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था। बोला बात सही कि नहीं? लड़का घर से निकल जाता था कि शादी की बात हुई। और अभी तो ये बुधवा मोबाइल में फोटो लेके घूमता लड़की का। अब माँ को बोलता है कि रेजे भी आकर बैठे बाबा से कह दिए, नहीं अगर शादी हुई ना बस, अब वो ऐसे जो किया ना बस समझ जाइए। हाँ, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो, हया खत्म हो गई कारी साहब, शर्म खत्म हो गई। और हुजूर की ये भी हदीस, कुर्बे क़यामत शर्म खत्म हो जाएगी, हया खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इन्होंने कहा कि मेरी बेटी को देखिए, तो लड़का वाला देखा, बोला नहीं लड़की अच्छी है, मेरा बेटा को दिखा दिए, लड़का को दिखाया, लड़का ही बोला कि हाँ लड़की अच्छी से हम निकाह कर लें। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया, अब कुछ लेन देन की बात करें तो बोला समझी जहेज में किलो। बोले नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, लड़का से पूछे। तो बड़ा खुश हुआ कि लगता है इन लोग जहेज के खिलाफ होगा, कुछ नहीं लेगा। तो लड़का से पूछा बेटा क्या लेगा? टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोल? तो लड़का संस्कृत पढ़ कर आया था, वो संस्कृत में बोला ना। बोला की बोल रहे हो? ना बोले कि हाँ बोले। बोला फिर पूछा तो बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। भाई क्या बोला ये? ना बोला कि हाँ बोला। फिर पूछा बेटा क्या लेगा? अरे क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा गया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, बात समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामाहा। बात समझ में आ गई, यामा लेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हो रिटर्न नहीं होते होगी। हाँ, जो ले लिए हो रिटर्न नहीं होगा। अल्लाह हमारे बच्चों को या अल्लाह जहेज जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमा दे। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, अगर तकदीर में, किस्मत में दौलत नहीं है, किसी से 5 लाख रुपए भी अगर ले लोगे, 10 लाख भी ले लोगे, कसम खुदा की ये दौलत रुकने वाली नहीं है। हराम की कमाई कभी रुकी नहीं है, ना रुकेगी। वो जिस रास्ते से आया उस रास्ते से निकल जाएगा। और तकदीर में अगर दौलत अल्लाह ने लिख दिया है, तकदीर में अगर अल्लाह ने दौलत लिख दिया है
तो इंशाअल्लाह बगैर जहेज का तुम शादी करो, तुम मिट्टी को छू लोगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। नबी की सीरत को अपनाओ। नबी की सीरत क्या थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की। क्या किसी रिवायत में मिलता है अल्लाह के रसूल ने जहेज लिया हो? साहबाई किराम, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा तक निकाह किए। जब तक फातिमा ज़हरा रही, कोई दूसरा निकाह नहीं किए। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल के बाद हजरत अली ने एक के बाद दिगरे 8 निकाह किए। किसी चीज जहेज लिया? तबा ताबईन ने निकाह किया, साहबाई किराम ने निकाह किया, मुहद्दिस ने किराम ने निकाह फरमाया, अल्लाह के वलियों ने निकाह किया। अच्छा, आपके इलाके में, हमारे इलाके में कोई आलिम बाअमल आलिम शादी करते हैं, क्या वो जहेज लेते हैं? देखे किसी आलिम को शादी करते हुए जहेज लेते हुए? हाँ। एक बात याद रखें, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी मर्जी से दे दे, मान के बेटी वाला चाहता कि चलो भाई ये मेरा दामाद है, एगो थपाची दे देते, तो फरमाया गया कि फिर भी ना लो, मना कर दो, हमको नहीं चाहिए। वो अपनी मर्जी से भी दे कि नहीं लेना होगा, तुम साफ मना कर दो, हमको नहीं चाहिए, एक बर्तन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, साफ मना कर दो, हमको नहीं चाहिए। ये अल्लाह तकदीर में लिख दिया है, तो इंशाअल्लाह दौलत का अल्लाह अंबार लगा देगा।